नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक रिलेटेड है फिनेंशियल ऐप अभी जो पास होने वाली है। अभी जो बजट होगा 2022 का फरवरी के लास्ट महीने में जो पेश किया जाएगा फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बजट में एक प्रपोजल आएगा। वो प्रपोजल है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स। वो इम्पोर्टेंट मैटर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट। ये प्रपोजल में क्या है और क्या नहीं है, और प्रपोजल से क्या बेनिफिट होगा, और ये अगर इम्प्लीमेंट प्रपोजल जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उस पर क्या बेनिफिट होगा, मीन्स उसको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या लॉस होगा, ये इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियो में इस पे डिस्कस जो है पार्ट बाय पार्ट करेंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और मेरे चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल पे जुड़ सकें और टाइम टू टाइम मेरा वीडियो आप देखते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने से क्या होगा कि आप जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो पूरी जानकारी आपके पास होगी। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति और जो भी है चैनल पे तो आते हैं, वीडियो स्किप करके देख लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो है कमेंट में कमेंट करते हैं कि ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। तो ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं। ऐसा नहीं कि सारा चीज इनिशियल के 2 मिनट 3 मिनट या में ही बोल दिया जाता है। डिस्कशन पार्ट बाय पार्ट होता है, तो पार्ट बाय पार्ट अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग टाइमिंग में वहां पे अलग अलग डिस्कशन होता है। इसलिए आप शुरू का वीडियो देख के कंक्लूजन नहीं निकाल सकते और लास्ट का पार्ट देख के कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच में भी मैटर जो डिस्कशन होते हैं उसको आप स्किप कर जाते हैं और उसको पूरा देखते नहीं। और बाद में कमेंट में आता है कि मैंने ये मैटर नहीं समझा, मैं मुझे ये मैटर बताइए, मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे उस तरह के कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वीडियो में क्या डिस्कस करना है। जैसा कि मैं बताया कि फिनेंशियल बजट अभी 2022 का जो फरवरी महीने के लास्ट में चालू मीन्स पेश किया जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिनांस मिनिस्ट्री जो है एक प्रपोजल ला रही है। एक प्रपोजल जो है ये एवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है। अब ये एवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अब ये इसको पहले हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप फिनेंशियल बजट जो पास होती है उसका आपके पास जो है ना कुछ प्रोसीजर पता होगा। तो प्रोसीजर क्या होता है कि जब फिनेंशियल बजट पास करने जाने लगती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या करती है कि उसके स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में कॉल करके अलग अलग उनसे डिस्कस करते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। वो भी उनसे एज ए सजेशन लेते हैं, और जब ये सजेशन लेते हैं अगर उनको बेनिफिट लगता है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बार का जो बजट पास जो है 2022 का जो डिस्कशन हो रहा था उसमें आया कि इनकम टैक्स एक्ट जो है ये बहुत बड़ा हर्डल है वो इकोनॉमी को ग्रो करने में। ये हर्डल क्यों है कि इनकम टैक्स जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, मीन्स टैक्स जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो इनकम के बेसिस पे पे करते हैं। और इनकम के बेसिस पे ये जो चार्ज होता है इंडिविजुअल पे या फिर कंपनी पे या एलएलपी पे या फिर जो है जो भी फर्म होते हैं उस पे, ये इनकम के बेस पे चार्ज होने की काज ऐसा है कि आदमी डरते हैं, आदमी का जो है ना वो फियर फील करते हैं कि अ, हम फंड जो है ना क्यों लगाएं इसमें ज्यादा, क्योंकि अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो 30 रुपया हमको टैक्स ही पे करना पड़ेगा। तो
इस तरह से उनका जो है फियर है, उनके पास डर है। इसी डर को निकालने के लिए उनको प्रपोजल आया कि आप इनकम टैक्स एक्ट को आप एबॉलिश कर दीजिए और उसके जगह पे दूसरा टैक्स आप लगाइए जो जिससे कि पीपल का फियर नहीं हो। तो बात आए कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाए, मीन्स इनकम टैक्स को रिप्लेस करके एक्सपेंडिचर टैक्स लाया जाए। अब इनकम टैक्स जो है लगता है कि इनकम बेसिस पे लगता है, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्सपेंडिचर के बेसिस पे लगेगा। इनकम टैक्स जो है आप किसी थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसी तरह होगा कि आप एक्सपेंडिचर का किसी थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि आदमी का जो डर है कि 100 रुपया जो कमाएंगे 30 रुपया टैक्स में ही भर देंगे, वो डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आदमी को डर लगेगा कि हमको ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, हमको ज्यादा एक्सपेंस करेंगे तो हमको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंस को कट करेंगे और उसके पास सेविंग होगा, और वो सेविंग को वो क्या करेंगे, फिर वो जो है ना इन्वेस्ट करेंगे। वो हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या फिर डिपॉजिट करे। क्योंकि अभी आप इवन आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अगर आपका 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, फिर डिपॉजिट जब करने जाते हैं बैंक में तो वहां भी वो कंफ्यूजन जो है ना, डरते हैं कि कितना अमाउंट हमको टैक्स जो है वहां पे इंटरेस्ट आएगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा वो जो है ना हमको वे होना चाहिए कि हमारा टैक्स सेव हो जाना चाहिए। तो वहां भी वो जो है ना फियर में रहते हैं। इवन वो डिपॉजिट सिर्फ फिक्स डिपॉजिट भी करने जाते हैं तो जब वो जाते हैं बिजनेस में पैसा जमा लगाने के लिए, तो वहां भी सोचते हैं कि अगर हमारा इनकम ज्यादा होगा तो हमको तो 30% टैक्स ही पे करना पड़ेगा, प्लस उसके पास सरचार्ज, उसके पास भी जो है ना आपका अलग जो है ना सरचार्ज है, उसके बाद अलग शेष है, आपको शेष करना पड़ता है, सरचार्ज देना पड़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का टैक्स लगे हुए हैं। तो आदमी फियर करता है, और इससे इस फियर से क्या होता है कि इकोनॉमी में बूस्ट करने का ये बहुत बड़ा हर्डल होता है। इसलिए गवर्नमेंट के पास प्रपोजल आया है कि आप इनकम टैक्स को एबॉलिश करके एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर टैक्स आप चार्ज कीजिए पीपल से, जो भी टैक्स पेयर है। और फिर जो है इससे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर वो पीपल कट करना चाहेगा और सेविंग होगा, उसका सेविंग होगा तो आपके इकोनॉमी में पैसा जाएगा, और इकोनॉमी में वो इनकम उसको इनकम बेसिस पे और टैक्स नहीं लगेगा, तो उनका जो है ना दिल खुश हो जाएगा। वो खुल के जो है ना फंड अपना अपना बिजनेस में लगाएंगे, कंट्री में के बिजनेस में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत ऐसे डेवलप कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा छोटी कंट्री हैं, लेकिन उनके पास जो है ना बहुत डेवलप है वो। जैसे आप सऊदी अरबिया के बात लीजिए, वहां पे जो है इनकम पे बेसिस पे टैक्स नहीं है। आप अगर कतर जाएंगे तो वहां पे इनकम बेसिस पे टैक्स नहीं है। सिंगापुर जाएंगे तो वहां पे इनकम बेसिस पे टैक्स नहीं है। ऐसे बहुत से कंट्री हैं कि इनकम के बेसिस पे टैक्स नहीं। इवन इंडिया का जो प्रोफेशनल है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया में। वो दुबई जाते हैं, वो जो है ना सऊदी अरबिया जाते हैं, वो जो है ना कतर जाते हैं, वहां से ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वहां पे उनको इनकम के बेसिस पे टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में भी इनकम के बेसिस पे अगर टैक्स नहीं लगेगा तो ये क्या होगा कि आउट ऑफ इंडिया से भी वो फंड आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो मनी का इश्यू होता है वो इश्यू समाप्त होगी। गवर्नमेंट जो है ना आउट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े कंपनी जो है ना इंडिया में आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अदर ब्रिज बनाने में, अदर वर्क होने में, या फिर किसी कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाएंगे और इनकम कमाएंगे और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो खुल के आएंगे। तो ये सब इनका बेनिफिट है। लॉस यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है कि जो लॉस है वह। तो इस वीडियो से हम लोग यही देखा कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एक्ट को एबॉलिश करके एक्सपेंडिचर टैक्स ला रही है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसका वेलकम करना चाहिए। और अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे कि आप मेरे चैनल से आप जुड़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।